चलो चलो निकल जाओ इस घोंसले से। प्लीज कालू अंकल ऐसा मत करे, मैं कहाँ जाऊंगा? जिधर मर्जी जाओ परंतु यहाँ से निकलो। अंकल ये तो मेरे मम्मा पापा का घोंसला है, आप मुझे यहाँ से क्यों निकाल रही हैं? ऐसा मत करें प्लीज। मैं तुम्हें इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे मम्मा पापा ने मेरा बहुत ज्यादा भोजन खाया है, परंतु अब वो दोनों मर गए हैं, तो उस भोजन के बदले में इस घर में रहूंगा मैं, समझे? अब जाओ यहाँ से। यूं मानो अपना सामान एक पोटली में डालकर वहाँ से निकल जाता है। उसके मम्मा पापा बहुत ज्यादा गरीब थे और वो सभी एक छोटे से घोंसले में रहते थे। परंतु एक रोज उसके मम्मा पापा काम की खोज में दूसरे जंगल के लिए निकले थे, परंतु रास्ते में एक तेज समुद्री तूफान के कारण उनकी नाव डूब गई थी। इसी कारण वो दोनों मर गए थे। यूं मानो अब अकेला हो गया था। कालू कौवे ने भी उसे उसके घर से निकाल दिया था, परंतु अब वो कहाँ जाता? अचानक ही मानो को बुलबुल का ख्याल आता है, क्योंकि बुलबुल उसकी मम्मा की पक्की सहेली थी। यूं वो बुलबुल के घर जाता है, जब उसे रास्ते में ही बुलबुल दिख जाती है। अरे मानो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बुलबुल आंटी मैं आपके पास रहने के लिए आया हूँ, मेरे मम्मा पापा मुझे छोड़कर चले गए, आप मेरी मम्मा की बहुत अच्छी सहेली हो। अरे मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं लेट हो रही हूँ। यूं बुलबुल जान जाती है कि मानो उसकी और रहने के लिए आया है और वो मानो की कोई भी बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। अरे अब मैं कहाँ जाऊँगा? यूं मानो चिड़ा पूरा जंगल घूमता है, परंतु उसके मम्मा पापा की मौत के बाद कोई भी पक्षी उसका हाल तक भी नहीं पूछता। मानो थक हार कर स्टेशन पर चला जाता है। अब तो शाम भी हो गई थी, परंतु उसके पास तो कोई पैसे नहीं थे जो वो किसी और जंगल में चला जाता। यही सोचकर वो एक जगह बैठकर काफी ज्यादा रोता है, जब अचानक ही कबूतर सैनिक वहाँ आ जाता है। अरे ओ चोर, चलो मेरे साथ, जरूर तुम चोरी के कारण यहाँ बैठे हो, अब देखना तुम्हें जेल में जाकर मैं तुम्हारी खूब धुलाई करूँगा। नहीं नहीं मैं कोई चोर नहीं हूँ, प्लीज ऐसा मत करें। परंतु वो सैनिक कबूतर उसे जबरदस्ती पकड़कर अपने साथ लेकर जाने लगता है, परंतु उसी समय वो बूढ़ी कबूतरी उस सैनिक को रोक लेती है। अरे रुक जाओ, कहाँ लेकर जा रही हो इसे? ये कोई चोर नहीं है, बल्कि ये तो मेरा बच्चा है, मैंने इसे अपना बच्चा बनाया हुआ है। यूं वो सैनिक मानो को छोड़कर चला जाता है, परंतु मानो चिड़ा उस बूढ़ी कबूतरी का धन्यवाद करता है, जिसका एक छोटा सा ढाबा था और पक्षी उसके ढाबे से चाय पी रहे थे। आंटी आपने मेरी जान क्यों बचाई? आप कितनी अच्छी हैं। अरे बेटा तुम मुझे बहुत भले लगे हो, परंतु तुम अकेले क्यों हो और तुम्हारे मम्मा पापा कहाँ हैं? यूं मानो रो रो कर उस बूढ़ी कबूतरी को सारी बात बताता है। अरे रो मत बेटा, आज से तुम मेरे साथ रहना। यूं बूढ़ी कबूतरी मानो को अपने घर ले जाती है। मानो चिड़ा बहुत खुश हो जाता है। वो अब रोज ही उस कबूतरी के साथ उसके ढाबे पर जाता है और सभी पक्षियों को भोजन देता है, परंतु एक रोज अचानक ही कबूतरी बीमार हो गई थी। अरे बेटा मेरे तो आखिरी दिन शुरू हो गए हैं, अब मुझसे ढाबे पर नहीं जाया जाएगा, आज से तुम ही इस ढाबे को देखना, और हाँ कभी भी बेईमानी मत करना। देखिए आप कैसी बातें कर रही हैं, आपको कुछ भी नहीं होगा, मैं तो आपको अपनी मम्मा समझने लगा था, परंतु प्लीज आप मुझे मेरी मम्मा की तरह छोड़कर मत जाइएगा। मानो बहुत ज्यादा रोता है। अरे देखो बेटा तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा, मेरी बहुत इच्छा थी कि ऊपर वाला मुझे बेटा देता, परंतु मेरा बच्चा न हुआ, पर जब से मैंने तुम्हें देखा है मुझे लगता है जैसे ऊपर वाले ने तुम्हें मेरे पास भेजकर मेरी वो इच्छा पूरी करती है। अब बस तुम मेरा ढाबा संभाल लो। यूं मानो उसकी बात मान लेता है। वो फिर से ढाबे पर जाना शुरू कर देता है, परंतु एक शाम उसे एक चिड़िया नजर आती है जो बहुत ज्यादा रो रही थी और पक्षियों से भोजन मांग रही थी। प्लीज मुझे भोजन दे दो, मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। अरे जाओ यहाँ से, चलो मेरे पास कोई भोजन नहीं है। मानो को उस पक्षी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो तुरंत ही उस चिड़िया की ओर जाता है। प्यारी चिड़िया तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हारा परिवार कहाँ है? मैं लाडो चिड़िया हूँ, मेरा कोई परिवार नहीं है, कोई भी नहीं है मेरा। यूं लाडो चिड़िया रोने लग जाती है, परंतु मानो को उस पर बहुत दया आती है। वो लाडो को अपने घर ले जाता है।
देखिए आंटी, मेरे साथ कौन आया है। यूं वो कबूतरी को बुलाता है, परंतु वो बूढ़ी कबूतरी तो कब की मर गई थी। इस तरह मानो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। क्या हुआ मानो, तुम इन्हें आंटी क्यों कह रहे थे? यूं मानो चिड़िया उसे सारी बात बता देता है, परंतु अब वो दोनों एक साथ रहने लगते हैं। मानो चिड़ा लाडो चिड़िया को अपनी बहन बना लेता है। यूं वो दोनों मिलकर ढाबा चलाते हैं। लाडो चिड़िया काफी स्वादिष्ट भोजन बनाती थी और यूं मानो चिड़िया सारे पक्षियों को भोजन देता था। परंतु एक रोज लाडो चिड़िया बहुत ज्यादा परेशान थी। अरे लाडो, तुम इतनी परेशान क्यों हो, कोई बात है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यूं वो दोनों फिर से ढाबे पर चले जाते हैं, परंतु अचानक ही लाडो चिड़िया की नजर उस दुष्ट पक्षी पर पड़ती है। अरे, ये पक्षी तो यहाँ भी आ गया है। अगर इसने मुझे देख लिया तो मुझे फिर से पकड़ लेगा। यूं लाडो चिड़िया ढाबे पर छुप जाती है, परंतु मानो जैसे ही उसे छुपता हुआ देखता है तो परेशान हो जाता है। अरे लाडो, क्या हुआ है? आज तुम बहुत अजीब हरकतें कर रही हो। परंतु लाडो वैसे ही छुपी रहती है। यूं वो पक्षी चला जाता है तो लाडो छुपना बंद करती है। मानो उससे नाराज हो जाता है। मानो, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुमसे झूठ बोला है कि मेरा इस जंगल में कोई भी नहीं है। परंतु सच बात तो ये है कि मेरे पापा ने मेरी मम्मा के मरने के बाद दूसरी शादी कर ली थी। फिर एक रोज मेरे पापा भी मुझे छोड़कर चले गए थे। ये कहकर लाडो चिड़िया रोने लगती है। अरे लाडो, तुम रो मत प्लीज, कोई बात नहीं। परंतु तुम्हारी सौतेली माँ कहाँ है और तुम क्यों छुप रही थी? मेरी सौतेली माँ ने मेरे साथ बहुत अत्याचार किए थे। इसने मेरी शादी एक पक्षी से कर दी थी जो बहुत दुष्ट था और नशा करता था। लाडो चिड़िया ये कहते साथ साथ रोने लग जाती है। यूं मानो उसे चुप करवाता है। बस लाडो बस, मैं जान गया हूँ। अब तुम उसी दुष्ट पक्षी से छुप रही थी और वही अब तुम्हें तलाश कर रहा है। हाँ, परंतु वो पक्षी बहुत दुष्ट है। वो रोज ही नशा करके आता है। वो नदी के पार बैठकर नशा करता है। तुम चिंता मत करो, एक रोज मैं उस पक्षी को पुलिस से पकड़वा कर रहूंगा। ये तुम्हारे भाई का वचन है तुमसे। यूं लाडो चिड़िया अब छुप छुप कर ढाबे पर रहती थी और भोजन बनाती थी, परंतु बाहर नहीं निकलती थी। इस तरह उन दोनों की मेहनत से वो ढाबा एक बहुत अच्छे होटल में बदल जाता है। वो होटल पूरे जंगल में मशहूर हो गया था। उसके साथ साथ मानो ने तो अपनी एक हवाई साइकिल भी ले ली थी। यूं एक रोज वो पक्षी उनके होटल में आता है, तब लाडो चिड़िया तुरंत ही मानो को बता देती है। वो पक्षी बहुत ज्यादा झूल कर चल रहा था। साफ नजर आ रहा था कि उसने नशा किया है। यूं मानो ने तुरंत ही पुलिस को अपने होटल पर बुलवा लिया था और कौवा पुलिस भी तुरंत ही मानो के होटल आ गया था। इस पक्षी ने अपनी पत्नी के साथ नशा करके बहुत अत्याचार किया है, इसे जेल में डाल दो। ठीक है मानो जी। वो कौवा पुलिस मानो की बहुत इज्जत करता है। यूं लाडो चिड़िया बहुत खुश हो गई थी, परंतु एक रोज मानो को अपने मम्मा पापा की बहुत याद आती है। यही सोचकर वो अपनी हवाई साइकिल निकालता है और इस तरह पूरे जंगल की सैर करता है। अब वो अपने उस घोंसले में भी जाता है जिस पर उस कालू कौवे ने कब्जा किया था, परंतु वो घोंसला तो अब बहुत ज्यादा पुराना हो गया था और कालू कौवा उस घोंसले में पड़ा था। मानो तुरंत ही कालू कौवे को उठाता है। कालू अंकल उठे, आपको क्या हुआ? अरे मानो, तुम यहाँ कैसे? और तुम तो बहुत बदल गए हो। और कालू कौवा तो अब कभी भी नहीं उठ सकता, क्योंकि जब इसने तुम्हें घोंसले से निकाला था तो इसी रात को एक तूफान के कारण ये घोंसला कालू पर गिर गया था, जिससे कालू अपाहज हो गया है। मानो जैसे ही ये सुनता है तो बहुत उदास होता है, परंतु उसी समय बुलबुल भी वहाँ आ जाती है। अरे मानो, तुम तो मेरी सहेली के बेटे हो। हाँ, जिसकी बात आपने नहीं सुनी थी। यूं बुलबुल भी बहुत शर्मिंदा होती है, परंतु मानो सभी पक्षियों के लिए अपने होटल का स्वादिष्ट भोजन लेकर आया था। यूं वो सभी पक्षियों को भोजन बांटता है और फिर वहाँ से चला जाता है।